कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और स्कोप क्या है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मेन फोकस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियंसेस के साथ इंटरैक्शन को मैनेज करना। इसमें कई की एरियाज शामिल होते हैं। ब्रांडिंग, ताकि मार्केट में पहचान बने। मीडिया रिलेशंस, ताकि पब्लिक इमेज पॉजिटिव रहे। इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन, ताकि शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट और क्लैरिटी मिले। और एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्दी और मोटिवेटेड बना रहे। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉल अर्जेंटी की, जो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल कम्युनिकेशन टू क्रिएट अ पॉजिटिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि एक कंपनी अपनी सारी कम्युनिकेशंस को इस तरह मैनेज करती है ताकि पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो। एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी के जरिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इंटरनल कम्युनिकेशन सब कुछ एक कोहेसिव अप्रोच में जुड़ जाता है। चलिए लर्नर्स, अब समझते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किन किन एरियाज को कवर करता है। सबसे पहले है ब्रांड पोजिशनिंग एंड मैसेजिंग। ये तय करता है कि कंपनी की छवि मार्केट में कैसी दिखेगी और उसका मैसेज किस टोन में कम्युनिकेट किया जाएगा। दूसरा, क्राइसिस रेस्पॉन्स। जब ऑर्गेनाइजेशन किसी क्राइसिस या कंट्रोवर्सी से गुजरती है तब कम्युनिकेशन को संभालना बेहद जरूरी होता है। सही वर्ड्स और सही टाइमिंग से ही ट्रस्ट वापस पाया जा सकता है। और तीसरा, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन। ये हिस्सा इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बनाए रखता है। रिपोर्ट्स, अर्निंग स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टर्स ब्रीफिंग इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं लीडरशिप कम्युनिकेशन की। कॉर्पोरेट लीडर्स का रोल सिर्फ डिसीजन मेकिंग तक सीमित नहीं होता। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और रिलेशनशिप वॉइस भी बनना पड़ता है जो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को लोगों तक पहुंचाए। इसके बाद आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये इंश्योर करता है कि हर प्रमोशनल एक्टिविटी कंपनी के कॉर्पोरेट वैल्यूज और एथिक्स के साथ अलाइंड रहे। एक और इंटरेस्टिंग एरिया है कॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग। कहानियों के जरिए ब्रांड और स्टेक होल्डर्स के बीच इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है। ये तरीका ब्रांड को ह्यूमन टच देता है। साथ ही स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, इसमें एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स सभी के साथ कम्युनिकेशन को थॉटफुली कम्युनिकेट किया जाता है, यानी मैनेज किया जाता है ताकि ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। चलिए लर्नर्स, अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। पब्लिक रिलेशंस और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में फर्क क्या होता है। सबसे पहले समझिए, पीआर का फोकस होता है मीडिया रिलेशंस, क्राइसिस कम्युनिकेशन और रेपुटेशन मैनेजमेंट पर। यानी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पब्लिक इमेज हैंडल करनी होती है या किसी इशू पर रिस्पॉन्स देना होता है तब पीआर की भूमिका सबसे अहम होती है। वहीं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक ब्रॉडर टर्म है। ये सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इंटरनल और एक्सटर्नल मैसेजिंग, ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन कंसिस्टेंसी, इन सब को साथ लेकर चलता है। अगर नेचर की बात करें तो पीआर इज रिएक्टिव, यानी ये तब एक्टिव होता है जब कोई मीडिया इंक्वायरी या क्राइसिस आती है, जबकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज प्रोएक्टिव। ये पहले से लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी प्लान करता है ताकि किसी भी स्थिति में ब्रांड की आवाज साफ और कंसिस्टेंट रहे। अब स्कोप की बात करें तो पीआर एक्सटर्नल रिलेशनशिप पर ध्यान देता है, जैसे जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और जनरल पब्लिक के साथ कनेक्ट करना। अब स्कोप की बात करें तो पीआर एक्सटर्नल रिलेशनशिप पर ध्यान देता है, जैसे जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और जनरल पब्लिक के साथ कनेक्ट करना। वही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पूरे मैसेजिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करता है। ब्रांडिंग, लीडरशिप कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अपडेट्स और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट सबको एक दिशा में ले जाता है।